सालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत प्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। चरण पकड़ के बंदगी बजैबे प्रेम से करब मिलाय नामा। चरण पकड़ के बंदगी बजैबे प्रेम से करब मिलाय नामा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो भाग जगले चरण पखारि नाम इसलिए बैठित में घर अंगनामा। चरण पखारि नाम इसलिए बैठित में घर अंगनामा। हृदय महल में गुरु से बैठे गए हृदय महल में गुरु के बैठे प्रेम से करब मिलानामा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। काले गुरु पे आसन दिए काले देवे भोजनमा। काले हाँ काले गुरु के आसन दिए काले देवे भोजनमा। काले गुरु के आसन दिए तन मन धन ले आसन दिहबै भावे देव भोजनमा। तन मन धन ले आसन आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो धर्मदास ये हो अर्ज करत है ये हो न हमरो शरणमा। धर्मदास ये हो अर्ज करत है ये हो न हमरो शरणमा। अब की बार मोह पार उतारो धैनो तोर शरणमा। अब की बार मोह पार उतार धैनो तोर शरणमा। आज हमरो भाग जग सतगुरु एले पहुनमा। आज हमरो भाग जगले सतगुरु एले पहुनमा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा
प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसे संत सदगुरु महर्षि के ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में रह करके सत्संग का लाभ मिला, ऐसे संत सदगुरु महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमी साधक वृंद, माता एवं बहनों, अभी हम लोग राम प्रताप की चर्चा सुन रहे थे। जब से राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रेवती लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। राम प्रताप रूप सूर्य का वर्णन सुन रहे थे। राम संज्ञा है, प्रताप विशेषण है। जैसे घर है, घर संज्ञा है, घर की जो सुंदरता वो विशेषण है। दो चीज हो गई, एक संज्ञा एक विशेषण, दोनों दो चीज है। राम संज्ञा है, व्यक्ति है, और उसका प्रभाव प्रताप विशेषण है। तो कहते हैं कि राम का प्रताप रूप सूर्य जब उदित होता है तब भक्त के हृदय में क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। पूरी प्रकाश होती हुई लोका, कहते पूर्ण प्रकाश होता है। बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब राम प्रताप सूर्य उदय होता है तो किसी को सुख होता है और किसी को शोक होता है। अब शोक क्यों होगा, सुख क्यों होगा? कहते हैं जो राम प्रताप सूर्य है वो भीतर का सूर्य है। जब भीतर का सूर्य है तो भीतर में ही कोई होगा जो सुखी दुखी होता होगा। बाहर का सूर्य में हम लोग रहते हैं तो बाहर के लोगों को सुख दुख होता है। भीतर का सूर्य है। कहते हैं बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, बहुतों को सुख हुआ बहुतों को शोक हुआ। अब किन्हें सुख किन्हें शोक हुआ है? तुलसीदास जी महाराज कहता है, जिन ही शोक ते कहो बखानी। मैं वर्णन करके कहता, बखान करके कहता हूँ, बताता हूँ कि किनको सुख हुआ है किनको शोक हुआ है। जिन्हीं शोक से कहो बखानी, पहले जिनको दुख हुआ है, शोक में न दुख, उनका ही वर्णन करता है। सुख वाले का बाद में, पहले शोक वाले के लिए कहते हैं, जिन्हें शोक से कहो बखानी, अब प्रथम अविद्या निशान कहानी। कहते हैं प्रथम सबसे पहली बात बतलाते हैं, अविद्या का नाश हो गया। प्रथम अविद्या, निशा मन रात्रि, नशानी समाप्त हो गया। अविद्या का नाश हो गया, अंधकार दूर हो गया। कब? जब राम प्रताप रूप सूर्य उदय हो गया। राम प्रताप रूप सूर्य उदय हुआ तो अंधकार दूर हो गया। जब अंधकार दूर हो गया तब क्या होगा? कहते अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। पाप रूपी उल्लू छिप गया। अग मन पाप होता है, उलूक मन उल्लू। अग उलूक जहां तहां छिपाने, यत्र तत्र छिप गए। थोड़ा सोचिएगा क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, राम का प्रताप रूप सूर्य उदय हो चुका है, अंधकार दूर हो गया। डर लग गया किसको? पाप को। छिप गया। प्रकाश में भी पाप का प्रभाव रहता है लेकिन छिपा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए चोर है, पुलिस के डर से भाग रहा है, भागते भागते किसी के घर में छिप गया। छिपना अलग होता है, मरना अलग होता है। अब उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। सूर्य में जब साधक प्रतिष्ठित होता है, पहुंचता है, तो वहां भी विकारों का प्रभाव रहता है, पापों का प्रभाव रहता है। कहते हैं उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। अब ये जो प्रभाव है पाप का और विकार का, प्रभाव का संबंध कब होता है? कहते जब सूर्य का दर्शन होता है तब तो सबका नाश होता है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जन छारा। यहाँ तो यहाँ यह कहा जा रहा है, जब भगवान शंकर का शिव नेत्र तीसरा नेत्र उघरता है
तो कहते हैं जितना विकार है जल करके राख हो गया, भय वो जड़ी छारा। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यहाँ तो पाप और विकार भी रह रहा है। और इसमें सोचना ये पड़ेगा, जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने में जो प्रकाश की प्रक्रिया है, प्रकाश का जो प्रकार है, उस प्रकार का प्रभाव है, प्रारंभिक जो प्रकाश है अंधकार से जैसे ही प्रवेश करते एंट्री होता है, उस समय का जो प्रकाश है उतना प्रबल नहीं है। लेकिन कहा तो गया है पूरी प्रकाश रेवती हुई लोग का प्रबल प्रकाश अभी उदय नहीं हुआ है। जब उदय होगा तब विकारों का नाश होगा। प्रारंभिक प्रकाश है ये। विकारों का नाश कब होगा? चरणदास जी महाराज ने लिखा है, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। जब शब्दानुभूति होगी, नादानुसंधान करेंगे, जब स्वरूप सार शब्द को पकड़ेगी, वहां जाकर के ये जो आशाएं हैं जिससे जन्म मरण होता है, तथा आशा सकल भुनी, आशा का जो बीज है वो भुना चला जाता है। किसान जो भी बीज बोता है स्वस्थ बीज बोता है। यदि बीज को भून दिया जाए एक भी अंकुरन नहीं होगा। जब तक बीज में सजीवता है, अंकुरन की क्षमता है, तब तक उसमें होगा। अब भूजा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह से हम लोगों का जो जन्म मरण होता है उनका भी अंकुरन है, बीज है। आशाएं जो लगी हुई रहती है संसार में, इसके कारण जहाँ आशाते हैं बासा साधु कहते, यदि इन आशाओं को जलाना चाहते हैं तो जब से अनहद घोर सुनी, नादानुसंधान करेंगे, नादानुसंधान करने से आशाएं जलेगी। हमारे गुरु भक्ति सरजोबाई कहती है, हम अपने बीजों को कैसे भूनेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहती, भयाजी हरि रस पी मत बारा, आठ पहर झूमत ही बीते, दारी दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मत बारा। कहते जब साधक साधना करता है, आज्ञा चक्र में पहुंचता है, तो कहते हैं वहां अमृत रस मिलता है। अमृत रस जब मिलता है, कहते हैं कि वह साधक उस अमृत का पान करके इतने मस्त हो जाते हैं जैसे शराब पीने वाला शराब पी करके मस्त होता है। जो तरल पदार्थ है उनको पीने से कुछ घंटे तक नशा रहता है, लेकिन सहजोबाई कहती हैं जो परमात्मा का हरि रस है, उस रस में इतना नशा है, कहते हैं आठ पहर झूमत ही बीते, दारी दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मत बारा। 4 पहर दिन 4 पहर रात झूमते रहते हैं। और कहते हैं ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। ईड़ा पिंगला ये दोनों नारियां हैं, बाएं और दाएं तरफ की 2 नारियां हैं। इन दोनों नारियों से चेतन धाराएं निश्रित होती रहती हैं। मैं कह रहा था रेखा के विषय में किसी समय, ये जो घर बना हुआ है जिसको हम लोग देख रहे हैं, इस घर का प्रारंभिक रूप बिंदु है। जिस समय नींव डाला जा रहा था, पहले खुदाई की गई, खुदाई के बाद उसमें कुछ न कुछ छोटा सा द्रव्य भी डालते हैं हम लोग। 5 रत्न होता है, कुछ होता है, डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सीमेंट देते हैं, ईटा देते हैं, उसके बाद वो नींव हो गया, फिर नीचे खुदाई करके मकान बनाते हैं। इस मकान का प्रारंभिक रूप बिंदु है। छोटा सा जो सीमेंट डाले तो बिंदु रूप नहीं है, बिंदु रूप है। वहीं से जोड़ते 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 इतना आकार प्रकार हो गया है। यदि इस मकान को छोटा रूप में करना चाहेंगे तो फिर इसको ध्वस्त कर देंगे, ध्वस्त करेंगे, उसके बाद फिर उसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में पहले था। उसी तरह से हमारी जो दृष्टि है रूप जगत में फैली हुई है। जितना दृश्य हम देखते हैं उन दृश्यों में हमारा मन फंसा हुआ है, फैला हुआ है।
इसको कहते हैं पसरा मना। पसरा मना बटोर ले। अब समेटेंगे कैसे? कहते हैं एक रूप का अवलंब लेंगे, एक नाम का अवलंब लेंगे, उस नाम और रूप का अवलंब लेकर के दृष्टि का सिमटाव करेंगे। तो जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तब रूप जगत छूट जाएगा। एक बिंदुता की प्राप्ति होने से रूप जगत छूटेगा, क्योंकि वही बिंदु से पसार हुआ है, वहीं से पूरा पसरा हुआ है। हम पहले बिंदु में प्रतिष्ठित थे, हमारी चेतना वहीं तक थी, लेकिन आंख के माध्यम से बहिर्मुखी हो गए। आंख जब खुलती है तभी न बहिर्मुखी होते हैं, कान जब खुलता है तो सुन करके भी बहिर्मुखी होते हैं। और वैसे तो 5 विषय, 5 विषयों के माध्यम से बहिर्मुख होते हैं। आंख से हम बहिर्मुख होते हैं तो पसार जो होता है, पसार का केंद्र बिंदु है, वहीं से पसार शुरू होता है। चेतन की धाराएं वहां तक आ रही है और वहां से जो डिवाइड होता है, बटता है, यहाँ तक आता है। टॉर्च जलाते होंगे हम लोग, टॉर्च जैसे ही जलाते हैं तो दूर तक रोशनी जाती है। टॉर्च में जब शीशा को आगे पीछे करते हैं तो चौड़ी भी रोशनी होती है, सीधी भी जाती है रोशनी उसमें। तो टॉर्च का जो बल्ब है, उस बल्ब के पास जो रोशनी है सीमित भाग में, छोटे भाग में है, और उस बल्ब के पूरे केंद्र पर चले जाइए तो जहां से प्रारंभ होता है वहां एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह है, वहीं से रोशनी निकलती है। तो वहां पर कम रोशनी है, बाहर जैसे फैलती है विशाल दिखता है। विशालता में प्रखरता नहीं होती है, विशालता में जैसे बड़ा रूप जब दिखता है उसमें ताकत कम होता है। लेकिन जहां बल्ब जलता है वहां देखिएगा गर्म भी हो जाता है। यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से दरवाजा तक जाता है, मान लिया जाए दरवाजा पर जाकर के छुइए तो गर्म लगेगा? नहीं लगेगा। और टॉर्च के पास छुइए तो गर्म लगेगा। बल्ब के ऊपर में जाके छुइए तो गर्म लगेगा, यहाँ छुइए तो कहीं नहीं गर्म लगेगा। होता क्या है, प्रकाश का जब विस्तार होता है उसका प्रभाव कमता है, लेकिन केंद्र में प्रभाव रहता है। जहां से उसका प्रसार होता है वहां प्रभाव है, लेकिन जैसे जैसे आगे विस्तार होता, फैलाव होता है, प्रभाव घटता है। तो संत महात्मा यही कहते हैं, हमारे आंख से जो किरण निकलती है विकिरणित होती, फैलती है, फैलने के कारण इस प्रकाश का प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं इसी का सिमटाव करिए। जब सिमटाव करेंगे तब क्या होगा? यदि चेतन धारा का सिमटाव करेंगे इसका प्रभाव बढ़ेगा। एक कांच होता है, उस कांच को अखबार के पास रखिए और सूर्य की किरण उस पर पड़ने दीजिए, कुछ ही देर में उस कांच में वह किरण इतना केंद्रित हो जाता है कि आग जैसा हो जाता है, अखबार जल जाता है। किरण तो आ ही रही है, कांच देते हैं तब होता है। ऐसा क्यों? कांच में स्केच करने की क्षमता है, पकड़ने की क्षमता है। सूर्य के प्रकाश को वो विशेष रूप से खींचता है अपने पास। जैसे एक होता है, एक वो बैटरी में जो लगा इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, पावर को जमा करता है, जमा करके फिर बांटता है। ठीक उसी तरह से कांच में वो क्षमता होती है, वो पूरे प्रकाश को खींच के यहाँ जमा कर देता है। ये जो आंख की किरण है, ये किरण जब तक फैलती रहेगी प्रभावशाली नहीं हो सकती। यदि इसका सिमटाव होगा, सिमटाव होने से तब क्या होगा, इसमें तीक्ष्णता बढ़ेगी। तेजो बिंदु परम ध्यान, तेज हो जाएगा, तीक्ष्णता हो जाएगी, पावर इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं दृष्टियों की क्रिया करेंगे तब ऐसा होगा। दृष्टियों की क्रिया करने के लिए समझने की भी आवश्यकता है। बहुत ऐसे सत्संगी हैं, पूछते भी हैं, साधना संबंधी बात पूछते हैं। जब मैं पूछता करते क्या है, आज भी कोई आदमी पूछ रहे थे, बातें तो अधूरी रह गई। वो सज्जन अभी आए भी नहीं है, शायद अधूरी रह गई। वो कह रहे थे हमको कुछ समझा दीजिए। बोले करते क्या है? बोले कि मानस जप करता हूँ। उसके बाद बोले उसके बाद तो कुछ नहीं करता हूँ। तो बोले जब दीक्षा लिए तो आपको नहीं बतलाया गया था? बोले बतलाया तो गया था, भूल गए। जब आप
भजन भेदे भूल जाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। एक बूढ़ी माता जी थी, वो नगोचिया में आए थे कुलदीप बाबा के पास, वो तो अब शरीर में नहीं है। कुलदीप बाबा पूछते हैं कि माता जी आप ध्यान भजन करते हैं? बोले हाँ करता हूँ। बोले कैसे कैसे करते हैं? बोले ये कैसे बतलाएंगे? गुरु महाराज ने तो कहा किसी को नहीं बतलाने के लिए। बोले अरे क्या होगा, हम भी साधु हैं, आप बतला दीजिए। बोले नहीं, हमको बतलाने नहीं कहा है, हम कैसे बतला सकते हैं भजन में। बोले कुछ नहीं होगा, हम साधु महात्मा हैं, हमको बतला दे कोई अपराध नहीं है। खूब जब कहा गया तब वो बतलाने लगे। तो बोले मैं जप करती हूँ। बोले क्या जप करते हैं? बोले क्या जप करेंगे? गुरु महाराज ने कहा मानस जप मानस ध्यान करने लगे। बोले जप क्या करते हैं? कहे तो क्या कहे फिर तो बोले मानस जप मानस ध्यान। बोले अरे जप क्या करते हैं? महाराज आपको तो बोल रहे मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान, ये तो जप करते हैं। अब मुझे तो ये जप है, मानस जप मानस ध्यान ये जप है। अब वो बूढ़ी हो गई, अब वही जप रही है, मानस जप मानस ध्यान ये जप रही है। सही ढंग से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। उसी तरह से दृष्टियों की क्रिया समझनी चाहिए, बार बार समझनी चाहिए। मैं गुरुदेव के पास तब जरूर बैठता था जब दीक्षा होती थी, व्यवस्था भी करनी पड़ती थी, हमको बैठने का सौभाग्य भी मिलता था और मैं सुनता रहता था गौर से कैसे बतलाते। जब गुरुदेव दीक्षा बतलाते थे मैं ध्यान से सुनता था। अभी कैसे बतलाऊंगा, मतलब ध्यान से सुनता था। बतलाऊंगा। कहते हैं दृष्टियों की क्रिया जो है बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। यदि ठीक से नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। दृष्टियों की क्रिया करनी कैसे चाहिए इसको समझना पड़ेगा। कोई कहीं करते हैं, कोई किसी तरह से करते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। और दृष्टियों की क्रिया करने में यदि डिफरेंस हुआ, गड़बड़ हुआ, तो बाबा देवी साहब ने लिखा है आंख की पुतलियां ऐसी गड़बड़ होगी कि वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। ये भी डर है। कभी कभी ऐसा भी होता है दृष्टियों की क्रिया करने में सिर दर्द होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो कैसे रहा। बहुत साधक या साधिका के पास प्रॉब्लम हो सकता है, बताया गया है सिर दर्द हो सकता है। यदि सिर दर्द हो तो दृष्टियों की क्रिया करना तत्क्षण छोड़ दीजिए, नहीं करिए, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो दृष्टियों की क्रिया दोनों तारों को जोड़ना होता है। कभी कभी बैटरी में जब लगाते हैं ना तार चरचर करने लगता है अग्नि के कारण, तो लगाते समय चरचराता है, जब लगा के कस दीजिएगा तब नहीं चरचर करे। उसी तरह से जब दोनों दृष्टि धारों को मिलाएंगे तो वहां तो छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा होगा तो उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। यदि छटपट होने लगेगा तब तो क्या हो गया, तो झटपट आंख खोल लीजिएगा। वहां भय भी लगेगा, डर भी लगेगा। इसीलिए समझने की आवश्यकता है, समझना भी चाहिए। एक दो भजन को हम छोड़ चुके हैं, उसको थोड़ा जोड़ते हैं, कोई बात नहीं है, आगे एगो पूरा कर देते हैं। हम गा रहे थे पिछले दिन गुरु की विशेषता के विषय में, उसमें मन के विषय में तो कह ही दिए थे, मन नहीं लगता है ध्यान करने में। अब आगे क्या कहते हैं तो बतला रहे। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए।
सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो यह मन है बड़ा चंचल, कैसे जान करूं तेरा, यह मन है यह मन है बड़ा चंचल, कैसे जान करूं तेरा, कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों आगे जहाँ पे मैं आप लोगों को छोड़ चुका था वही बुला रहा हूँ। कहते हे गुरुदेव, मैं भजन तो करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, लेकिन मन साथ नहीं देता है, मन भागता है, मन छिटकता है, बड़ा चंचल है, साथ ही नहीं देता है और प्रगति नहीं हो पाती है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं शर्मसार हूँ, क्यों कि आपने दीक्षा तो दिया, भजन भेज दिया, लेकिन हमारे करने में जो कमी हो गई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब वो प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, क्या कहते हैं? नजरों से गिराना ना, चाहे तो भी सजा देना, नजरों से नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी भूल जो मिल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। बताइए गुरुदेव, मैं साधन करने में विफल हो रहा हूँ, मेरी ये कमजोरी रही है, लेकिन आप अपनी नजरों से मत गिरा दीजिएगा। शर्म तो लगता है, मैं आपको कैसे नजर दिखाऊं, मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊं, लेकिन प्रार्थना जरूर करूंगा। हे गुरुदेव, अपने नजरों से नहीं गिराइएगा, यदि आप अपने नजरों से गिरा देंगे तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? यदि मैं दुनिया के नजरों से गिर जाऊंगा आप उठा देंगे,
हे गुरुदेव, दुनिया के नजरों से गिर जाऊंगा तो आप उठा देंगे, क्योंकि दुनिया के लोग उठा नहीं सकते हैं। दुनिया के लोग तो अपने गिरे हुए हैं, जो गिरे हुए हैं वो कैसे उठा सकते हैं? हे गुरुदेव, आप उठे हुए हैं, आप ही हमको उठा सकते हैं, इसलिए आप अपने नजरों से कम नहीं गिराइएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी भूल जो मिल जाए, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे जीवन बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल, अब अंतिम पद में 2 लाइनों में बतलाया गया है। प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव आप अपने नजरों से नहीं गिराएगा, यदि आपके नजरों से गिर जाएंगे तो कोई उठा नहीं सकेगा। अब आगे कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी जो साधना थी अधूरी रह गई, मैं पूरा नहीं कर पाया, और पूरा करने में कठिनाई भी हो रही है, लेकिन एक अंतिम विनती, एक अंतिम प्रार्थना, एक निवेदन है कि गुरुदेव यदि मेरा शरीर छूटने लगे, सिर्फ थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। सफलता मिले या न मिले, बस आपसे इतना ही निवेदन है। शरीर छूटते वक्त, सांस जब निकलेगी, सिर्फ आप दर्शन दे दीजिएगा। ये अंतिम प्रार्थना है, इतना तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना है, इतिहासों में पढ़ा है, कथाओं में सुनने को मिला है, जिनको भगवान का दर्शन मिला है और उनका उद्धार भी हुआ है और उन्हें विशेष लोक की प्राप्ति हुई है। वो भगत उदाहरण देकर के बतलाते हैं, जब भगवान श्री राम भगवती सीता की खोज कर रहे थे, खोजने के क्रम में खोजते खोजते जटायु से भेंट हो जाती। जटायु अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा हुआ था, देना दोनों कटा हुआ था। भगवान श्री राम देखते हैं ये चिड़िया छटपटा, पूछते क्या हो गया आपको, ये कैसे हुआ? बोला कि दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण करके इस ओर ले जा रहा था। वो माँ चिल्ला रही थी, मेरी आवाज, उनकी आवाज मेरे कानों में गई। जब मेरी दृष्टि वहां तक गई, मैं सीता माता को छुड़ाने के लिए अथक प्रयास करने गया। रावण से मैंने युद्ध किया, उसे लहूलुहान तक कर दिया, लेकिन दुष्ट रावण ने अपने कृपान से दोनों देने को काट दिया। मैं इस अवस्था में इसलिए पड़ा हुआ हूं। पक्षी के लिए तो देना ही तो सब कुछ है, देना नहीं देगा तो उड़ ही नहीं सकता। भगवान श्री राम को दया आ गई कि मेरे धर्म पत्नी के लिए इतना इन्होंने किया। बोले कि जब मेरे धर्म पत्नी के लिए आप जान दे रहे हैं, मैं आपके इस करतूत पर खुश हूं, कहिए तो मैं आपके लिए क्या करूं? जटायु ने कहा कि भगवान अब कुछ मत करिए, आपने जो अंतिम दर्शन दे दिया है, इसके बाद हम अपना शरीर रख करके ही क्या करेंगे? ये अधम शरीर है, अब आपके दर्शन से
क्या नहीं मिल सकता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, बस हो गया। भगवान श्री राम दया करके उनको वैकुंठ लोक देता है, जिस लोक में राजा दशरथ गए थे। इसलिए कहते हैं अंतिम दर्शन का क्या फल होता है, आगे भी सुनिए। जब भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं, खोजते खोजते सबरी माता के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी माता से कथोपकथन होता है, बातचीत होती है, बहुत बड़ा प्रसंग उसमें आया है। होते होते जब भगवान श्री राम सबरी माता से दूर जाने लगे, भगवान श्री राम को सबरी माता ने कहा, भगवान थोड़ा सा ठहर जाइए। भगवान श्री राम से सबरी माता ने कहा कि मैं अब इसी समय अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहती हूँ। बोले क्यों? सबरी ने कहा कि भगवान, जिस आंख को इंतजार था आपका, वो आंख तृप्त हो गई देख करके, अभी यह आंख किस लिए रहेगी? जिस शरीर को इंतजार था सेवा करने का, वो शरीर, इस शरीर से वो सेवा भी हो गई, अब शरीर रख करके क्या करूं? हाथ से सेवा कर लिया, पैर से सेवा कर लिया, आंख से सेवा कर लिया, अंग प्रत्यंग से सेवा कर लिया, अब इस शरीर का कोई काम नहीं है। भगवान आपका दर्शन हो गया, अब ये शरीर कोई काम का लायक नहीं है, इसीलिए मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। भगवान श्री राम के सामने दर्शन करते करते शरीर छोड़ दी, और भगवान श्री राम ने वह गति दी जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। ये अंतिम दर्शन का फल है। भगवान श्री राम के अंतिम दर्शन का फल तो तब हद हो गया जब भगवान श्री राम रावण से लड़ता है, लड़ते लड़ते रावण को धराशायी कर देता है। रावण जब मरणांत की स्थिति में पहुंच जाता है, भगवान श्री राम ने देखा कि रावण अब इस संसार से चला जाएगा। लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण अब हम लोगों को अयोध्या जाना है, वहां से राजकाज को संभालना है, तुम रावण के पास जाओ, उनसे राजनीति के बात सिखाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, इसलिए उनसे सीखो। आज्ञा पाकर के अनुज लक्ष्मण जाता है रावण के करीब। रावण ने देखा कि लक्ष्मण खड़ा है, तो लक्ष्मण तुम खड़े हो, क्या बात है? बोले भाई साहब ने आपके पास भेजा है राजनीति की बात सीखने के लिए। बोले भाई साहब कहाँ है, थोड़ा उसको भी बुला लीजिए। लक्ष्मण जाता है बुलाने के लिए, कहता है आपको भी बुला रहा है। भगवान श्री राम वहां गए तो रावण ने कहा कि क्या बात, आप क्यों आए हैं इस घड़ी में? बोले कि हम लोग अयोध्या जाएंगे, कुछ राजनीति की बात सिखा दीजिए। रावण ने कहा, अरे आपसे बढ़कर के बड़े राजनीतिज्ञ कौन होंगे, आप राजनीति सीखने नहीं आए हैं, आपने मेरे जैसे अधम का उद्धार करने के लिए अंतिम दर्शन किया। हुआ क्या? रावण उसी समय सांस छोड़ता है और भगवान श्री राम का अंतिम दर्शन पाता है। उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है वह रावण उस लोक में जाता है, पापी था, दुराचारी था, पर स्त्री का अपहरण करने वाला था, उनकी खुद पत्नी का अपहरण किया था, उसको भी अंतिम दर्शन का फल मिला। वैकुंठ लोक गया जहाँ राजा दशरथ गए थे। उतने बड़े पुण्य प्रतापी राजा और इतने पापी राजा दोनों को एक जगह कर दिए, ये अंतिम दर्शन का फल है। इसलिए कहते हैं सतगुरु मेरे जीवन की सत तमन्ना है, सतगुरु मेरे जीवन सत तमन्ना है, तुम शामिल हो मेरे, तुम और सांस निकल जाए, तुम शामिल हो मेरे, और सांस निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु। 5 मिनट कम ध्यान कर लीजिएगा, लेकिन सुनिए लीजिए, समझ गए? इसमें वो और बात करनी है। देखिए अंतिम दर्शन का क्या फल होता है? जब कर्ण धराशायी होता है, मरणांत की अवस्था में पड़ा हुआ है, युद्ध स्थगित हो गया है, शाम के समय जितने योद्धा थे अपने अपने शिविर में आ गए हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पांडव के शिविर में है,
लेकिन उतने बड़े वीर योद्धा आज संसार से जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आह भरते, अर्जुन के करीब का था। आज दुनिया का सबसे बड़ा दाता कर्ण संसार से जा रहा है। अर्जुन को बड़ा कर्कशा जैसा लगा, बुरा लगा। अर्जुन कहता है भगवान रहते मेरे पक्ष में, गुणगान करके विपक्षियों का, ये तो ठीक नहीं है। बोले अर्जुन विपक्षी है, वो भले विपक्षी है लेकिन उनके जैसा दाता दुनिया में कोई नहीं है, होगा भी नहीं। बोले हमारे भाई साहब क्या कम दाता, वो भी तो दान पुण्य करते रहते हैं। बोले नहीं, तुमको यदि विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी भी दिखाता हूँ कितने बड़े दाता हैं। बोले चलिए दिखाइए कितने बड़े दाता हैं, तो मर रहे हैं, वो कितने बड़े दाता हैं। बोले तुम भी वेश बदल लो, हम भी वेश बदल रहे। तो दोनों आदमी वेश बदल लिए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आ गए। वहां गए, शाम का समय था, गीदड़ भूख रहा था, कुत्ता चिल्ला रहा था और अंधकार था। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में आवाज देते हैं, हो दाता कर्ण। कर्ण के आवाज में, कर्ण के कान में आवाज गई। उनको भ्रम होता है कि हम तो अभी मरने वाले हैं, हमको कौन पुकारेगा, यहाँ तो लाख की भीड़ पड़ी हुई है, इस बीच में कौन आएगा पुकारने के लिए। लेकिन फिर कहते हैं हो दाता कर्ण। तो जैसे ही कहा तो लगा कि हमारा ही नाम ले रहा। कर्ण कहता कौन है, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आइए यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं ब्राह्मण वेश में। कर्ण देखता है ब्राह्मण देवता। बोले ब्राह्मण देवता आप क्यों इस अवस्था में है, क्या चाहिए आपको। बोले कि मुझे राई भर सोना चाहिए। बोले अच्छा आपको राई भर सोना चाहिए, आप हमारे भवन में चले जाइए, वहां पर राई भर खोल के जितना चाहिए उतना दे देगा। ब्राह्मण कहता है मैंने सुना था कि तुम बड़ा दानी है जी, उदार है, दाता है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना था कि तुम बहानाबाजी भी करता है। अरे मांगने आए हैं तुमसे, तुमको देना है तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। अब घर में जाओ, हम क्यों जाएंगे घर में, घर में जाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आते। मैं चला। कर्ण को एकाएक याद आती है कि मेरे दांत में सोना है। तो बोलते रुकिए, वो थोड़ा पत्थर ला करके दीजिए तो मैं आपको देता हूं सोना, मेरे दांत में है सोना, तोड़ करके दे दूंगा। ब्राह्मण देवता का अच्छा है, तुम चाकरी करवाएगा हमसे तब देगा हमको सोना। मतलब पत्थर ला करके तुमको देंगे, उसके बदले तुम सोना देगा। वाह, ऐसा तो दाता हम सुने नहीं थे, काम करवाएंगे तब देंगे सोना, हमको नहीं लेना ये सोना, हम चले। बोले रुकिए अभी मत जाइए, मैं आपको देता हूं सोना। इन किन प्रकार में किसी तरह से घसीटता है, पत्थर तक जाता है, खूब जोर से दांत मारता है, पटकता है और दांत टूट जाता है। लहू लुहान दांत हाथ में लेता है और कहता ब्राह्मण देवता ये लीजिए सोना। ब्राह्मण देवता कहता छी छी छी, ये लहू लुहान दांत, लोग भी देखेगा क्या कहेगा, ब्राह्मण का ये काम है किसी का दांत तोड़ना, हिंसा करना। राम राम राम, ये हम नहीं लेंगे, आप रखिए अपना दांत। अब देखिए कैसी परीक्षा हो रही है। ब्राह्मण देवता कहता मैं जा रहा हूं, करने का नहीं, मैंने आज तक अपने दरबार से किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिया है और अभी भी मैं आपको लौटने नहीं दूंगा। आपको पवित्र दांत सोना चाहिए ना, मैं देता हूं, रुकिए। उस अवस्था में भी बाण चढ़ाता है और बाण मारता है पृथ्वी में। जैसे ही मारा पृथ्वी फटी और जल का फव्वारा आ गया, उसी में दांत धो दिया। उसके बाद बोला लीजिए ब्राह्मण देवता ये पवित्र सोना। जैसे ही हाथ बढ़ाया भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए। कर्ण ने कहा भगवान आप छद्म वेश में क्यों आए, आपको कुछ लेना ही था तो अपने स्वरूप में आते, ब्राह्मण का स्वरूप क्यों धारण करिए, क्या जरूरी पड़ गया। वो तो अर्जुन को दिखाना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण मैं तुम्हारे इस दानशीलता पर इतना प्रसन्न हूं, तुम कहो तो मैं अभी पूर्ववत कर देता हूं। तुम मांगो, क्या मांगते हो। कर्ण उस अवस्था में कहता है कि भगवान आज तक कर्ण ने देना ही देना सीखा है, मांगना तो सीखा नहीं है, अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, ये जो आपका अंतिम दर्शन मिल गया इससे बढ़कर के और क्या होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उसी समय उनका सांस छूटता है और वो भी स्वर्ग लोक जाता है।
भगत कहता है गुरुदेव, भगवान के दर्शन से तो इस लोक की प्राप्ति होती है, आप तो भगवान से भी बढ़कर के। पितसु माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट रोगार। माता से हरि सौगुना, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। आप तो भगवान से भी बढ़कर के हैं, इसीलिए मैं आपका अंतिम दर्शन चाहता हूँ। यदि वो अंतिम दर्शन मिल जाएगा तो मुझे विश्वास है अच्छा लोग जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम और सांस निकल जाए तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी झूल जो मिल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए।